आ गया यूपी के पंचायत चुनाव पर बहुत बड़ा अपडेट। योगी के मंत्री ने किया प्रधानों के कार्यकाल पर रुख साफ, लेकिन कोर्ट की एक सुनवाई का सबको इंतजार, क्या बढ़ेंगे प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाने पर अड़े ग्राम प्रधान, विरोधी हुए गांव की सत्ता को लेकर परेशान, हाईकोर्ट के रुख ने बढ़ाई प्रधानों में बेचैनी, क्या योगी सरकार मानेगी प्रधानों की बात, हो रही चारों ओर चर्चा। गांवों की सत्ता को लेकर चढ़ा यूपी का सियासी तापमान, मिशन 2027 से पहले दिखने लगा घमासान, हाईकोर्ट का एक फैसला करेगा सब कुछ क्लियर। जानिए क्या आया है अब बड़ा अपडेट। दूध का दूध पानी का पानी, पंचायत चुनाव पर बनी नई कहानी, सामने आया ऐसा अपडेट, जानकर रह जाएंगे आप भी दंग। ये बात हैरानी की नहीं, सच है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर अब बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। एक और जहां योगी सरकार से कार्यकाल बढ़वाने की ग्राम प्रधान जिद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की एक सुनवाई पर सबकी नजर है, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं उसने गांव की सत्ता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके बारे में आगे आपको सब इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आखिर योगी सरकार का गांव की सत्ता को लेकर क्या रुख है। दरअसल अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर समय पर पंचायत चुनाव नहीं होते तो ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राजधानी में आयोजित एक बड़ी बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव के समर्थन में है और जरूरत पड़ी तो इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। यानी साफ है कि सरकार फिलहाल दो रास्तों पर काम कर रही है। पहला, अगर कोर्ट से आदेश आता है तो चुनाव कराए जाएंगे, और दूसरा, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो मौजूदा प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाकर उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। यही वजह है कि गांव की सत्ता को लेकर सियासी हलचल अचानक तेज हो गई है और हर कोई अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुट गया है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पेच हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर मामला अदालत में विचाराधीन है और इसी वजह से चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में प्रमुख सचिव पंचायती राज से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। अब सभी की नजर इसी फैसले पर टिक गई है, क्योंकि यही तय करेगा कि चुनाव होंगे या फिर कार्यकाल बढ़ेगा। यही कारण है कि ग्राम प्रधानों से लेकर बड़े नेताओं तक हर कोई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है और उसी के हिसाब से अपनी अगली चाल तय करने में लगा हुआ है। इधर मैदान में ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख भी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। कई जगहों पर उन्होंने खुलकर कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठाई और यहां तक कि नारेबाजी और विरोध भी देखने को मिला है। उनका कहना है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक उन्हें ही काम जारी रखने दिया जाए, क्योंकि अचानक बदलाव से गांव की योजनाएं प्रभावित होंगी। कुछ नेताओं ने तो यह तक कह दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। इससे साफ है कि यह मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है और हर पक्ष अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इस मामले में पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह पदेन पदाधिकारियों को प्रशासक बनाया गया है उसी मॉडल को यूपी में भी लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुखों के लिए विकास निधि बढ़ाने और सुविधाएं देने की बात भी कही गई है, ताकि उनका समर्थन मजबूत किया जा सके। यानी ये साफ है कि सरकार एक तरफ कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश भी कर रही है, ताकि किसी भी स्थिति में उसे नुकसान न उठाना पड़े। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या हाईकोर्ट चुनाव कराने का आदेश देगा या फिर कार्यकाल बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। यह फैसला न सिर्फ गांव की सत्ता बल्कि आने वाले बड़े चुनावों पर भी असर डाल सकता है।